हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है लाइव विजन क्लासेस के एक और मजेदार वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी के लाए हैं 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा संयोजकता निकालना सीखेंगे। इस वीडियो के आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। और हाँ, आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हो, चाहे क्लास 10th का हो या 12th का हो या 11th का हो, किसी भी क्लास में हो या किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव का, उसमें 3 से 4 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि वैसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए इसी चैनल पर लाते रहेंगे। हम यहाँ पर तत्वों का नाम लिखे हैं 10 तक। हम क्या बताएं, आपको 20 तक निकालना सिखाएंगे इसी वीडियो में। अभी हम लिखे हैं सिर्फ 10 तक, पहले इतना समझ लेना है। तत्वों का संकेत यहाँ पर दिखा हुआ है। यहाँ पे तत्व की परमाणु संख्या है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और इसकी संयोजकता निकालेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कक्षा क्या होती है। कक्षा, किसी भी तत्व के लिए एक कक्षा होता है। सबसे पहले हम इससे जानेंगे, तब इसके आगे हम इसको निकालना सीखेंगे। कक्षा, ठीक है। इस तरह से कक्षा, इलेक्ट्रॉनों के लिए कक्षा बनाया जाता है। इस तरह से कक्षा बनाया जाता है, जिसमें से पहले कक्षा को हम कहते हैं के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। इस तरह से और आगे बढ़ते चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए के एल एम एन ओ, ये कौन सा है? तो इस तरह को, यानी इसको, या हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे उसको क्या कहते हैं? तो बोरी का नियम। बोरी का नियम, यानी कहने का मतलब है कि इस वीडियो में हम सिंपल आज सीखेंगे बोरी के विधि से परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, परमाणु संख्या के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना और साथ ही संयोजकता निकालना। ठीक है, तो देखिए बोरी, अब यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम सीखेंगे बोरी के नियम से। तो यहाँ पर बोरी के नियम से आज सीखेंगे। तो सबसे पहले एक आपको ट्रिक याद कर लेना है, 2 8 8 8 2। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले इसको समझना है। अब यहाँ पर के एल एम एन जो लिखे हैं, ये इसी के आधार पर है। पहला है के, दूसरा हो गया एल, तीसरा है एम, चौथा है एन, यानी के एल एम एन। इसका कहने का मतलब है कि के में ये जो दिखाई दे रहा है, ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि के में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी के को कहेंगे प्रथम कक्षा, यानी पहली कक्षा में के में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो सिर्फ 2 रह सकता है, 2 से अधिक नहीं रह सकता है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आते चलेगा। उसी तरह से एल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ रहा है समझ में? अधिकतम बोल रहे हैं, 8 से अधिक नहीं रह सकता है, कम रह सकता है। मतलब इस के में 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे अधिक नहीं। उसी तरह से एल वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 1 से लेके 8 तक, उससे ज्यादा नहीं, यानी 8 से ज्यादा नहीं। उसी तरह से एम में भी कितना रह सकता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहीं कहीं इसको 8 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। उसी तरह से फिर आगे बढ़ते चले जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गया समझ में ना? यानी के में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2, एल में 8, एम में 8 और एन में रखा जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। इसके आगे पढ़िएगा तो इसको फिर आगे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के अब सीखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का संकेत होता है H, जिसकी परमाणु संख्या होती है 1। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 ही होगा। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1 ही होगा। मतलब के में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 1 से 2 तक, एल में 1 से 8 तक, एम में 1 से 8 तक। इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा।
अब कहिए कि 1 से 8 तक, 1 से 8 तक क्या होता है, तो रुकिए जरा, पहले एक एक करके समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस है हीलियम, जिसकी संकेत क्या है He, परमाणु संख्या है 2। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक हम विन्यास निकाले तो कितना होगा, 2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखे हैं, यानी यहाँ से आगे अभी आगे मिलेगा आपको समझने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए गड़बड़ यहाँ से चालू होता है। यहाँ पर कितना है, लिथियम, जिसकी परमाणु संख्या है 2। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हम बताए हैं कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 1 से लेकर 2 हो सकता है। तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब यहाँ पर 3 है, 2 तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कहाँ चला जाएगा, तो वो कूद कर दूसरे कक्षा में चला जाएगा, मतलब किसमें, तो एल वाले में। क्यों चला गया, क्योंकि एक घर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति रह सकता है, तीसरा व्यक्ति के जगह नहीं है, तो किस में चला जाएगा, वो दूसरे रूम में चला जाएगा, यानी दूसरे घर में चला जाएगा। कहाँ चला गया, तो एल वाले के पास चला गया, यानी इसका हो गया 1। ठीक है। उसी तरह से 4 नंबर क्या है, बेरिलियम है, संकेत क्या है, Be है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1 से लेकर कितना तक, 8 तक रह सकता है, तो आसानी से यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें है बोरान, बोरान के लिए संकेत होता है B, पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो 2 और 3। इस तरह से क्या है, कार्बन, कार्बन के लिए C होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 4। 4 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरी कक्षा में कितना रह सकता है, तो 4। उसी तरह से नाइट्रोजन है, जिसका संकेत है N, परमाणु संख्या 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन है, संकेत क्या है, O है, परमाणु संख्या 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। उसी तरह से क्या है, फ्लोरीन है, परमाणु संख्या 9, संकेत क्या है, F है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ये आगे क्या है, नियॉन है, नियॉन का संकेत क्या है, Ne है, परमाणु संख्या 10 है। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 8 हो गया, यानी अब दूसरी कक्षा भी पूरी तरह से फुल हो गया। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता था, तो 2 रह सकता था। तो देखिए पहली कक्षा भरते गया भरते गया भरते गया। दूसरी कक्षा में फिर 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर लिखे थे, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया। अब इसके आगे फिर हम निकालेंगे, आगे और 10 तत्वों को निकालेंगे। इसी वीडियो में आप देखिएगा जरूर अच्छे से, तो आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या निकाल दिए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। अब क्या पूछता है एग्जाम में कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब संयोजकता हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले इसमें एग्जाम में पूछेगा। जैसे मान लीजिए पूछ देगा नाइट्रोजन का, कहे कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसमें कितना कक्षा में जा रहा है, तो 2 कक्षा का प्रयोग हो रहा है ना, K और L, K और L, सिर्फ 2 ही कक्षा का प्रयोग हो रहा है। तो जो अंदर होगा वो अंदर हो जाएगा, उसके बाहर हो जाएगा वो बाहरी कक्षा हो जाएगा। आ रहा समझ में, यानी K जो है वो आंतरिक कक्षा है, और K के बाद वाला कक्षा बाहरी कक्षा कहलाएगा। फिर L के बाद वाला कक्षा M बाहरी कक्षा कहलाएगा, और M के बाद वाला कक्षा हो जाएगा N, वो बाहरी कक्षा कहलाएगा। यहाँ पर किस कक्षा तक जा रहा है, तो अधिकतम 2 कक्षा तक जा रहा है K और L के पास। तो इसमें अगर पूछा जाए कि हीलियम में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जो है वही हो जाएगा। लिथियम के लिए पूछ दिया जाए कि लिथियम में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं और जो लास्ट में दिखाई देगा वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बाहरी कक्षा का। उसी तरह से बेरिलियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो जाएगा। बोरान B5 का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कार्बन के लिए 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 6 हो जाएगा, फ्लोरीन के लिए 7 हो जाएगा, और नियॉन के लिए 8 हो जाएगा। यानी इसके बाद अगर जो तत्व निकालेंगे अब वो कहाँ जाएगा, तो M कक्षा में जाएगा, यानी तीसरी कक्षा में जाएगा। उसको निकालने से पहले अब हम पढ़ लेंगे इसकी संयोजकता। अब संयोजकता भी इसमें देख लेंगे, फिर इसके आगे 11 से लेकर 20 तक के तत्वों को पढ़ेंगे। अब देखिए संयोजकता के लिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, संयोजकता।
संयोजकता। एक चीज याद रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर 1 से लेके 4 तक जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। 1 से लेके 4 तक जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता वही हो जाएगी, लेकिन 5 के बाद से संयोजकता क्या हो जाएगा, घटेगा। संयोजकता क्या होगी, घटेगी। कैसे, आप समझिए। यहां पर अगर एक चीज देखा जाए तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 तक जिसका आएगा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 5 6 7 आ रहा है उसकी संयोजकता अलग अलग हो जा रही है। क्यों हो रही है कि एक चीज अगर देखिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को या तो देता है या उससे लेता है, या तो किसी को देगा और नहीं तो किसी से लेगा। उसके लिए अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने का मुख्य कारण यह भी है कि उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो चाहता है कि जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक पूरा हो जाए का मतलब जो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता था, 2, तो 2 ही रहे, 2 से ज़्यादा ना हो। दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन रहता था, 8, तो सोचता है कि हमारी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहे वो 8 रहे, ताकि हम किसी से अभिक्रिया ना करें, मारामारी ना करें, झगड़ा ना करें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो किसी से 8 को पूरा करने के लिए, क्योंकि दूसरे कक्षा में 8 आएगा, तो 8 पूरा करने के लिए या तो किसी से 7 उधार लेगा, नहीं तो सोचेगा कि हम ही अपना 1 दे दें। जब दे देगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिएगा तो 2 बच जाएगा, यानी इसकी जो कक्षा है 2 पूर्ण रूप से भर जाएगा। जब भर जाएगा तो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, किसी को दे देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका संयोजकता वही होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो संयोजकता उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, 1 था। अब आया समझ में, 1 था, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। इसमें 2 है तो इसकी संयोजकता 2, इसमें 3 है तो इसकी संयोजकता 2 3, इसमें 4 है तो इसकी संयोजकता 4। लेकिन इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। अब बताइए 5 किसी को दे सकता है या कहेगा कि तुम 3 हमको दे दो कि हमारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, हम झगड़ा नहीं करेंगे, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो बताइए 5 देना ठीक है कि उससे 3 ले लेना सही है, 3 ले लेना सही है। तो ये क्या करता है कि 5 तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जिससे अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। क्या वो लिथियम से अभिक्रिया करेगा, नाइट्रोजन लिथियम से अभिक्रिया करेगा, जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 6 ही होगा, 2 की कमी हो जाएगी। किससे अभिक्रिया करेगा, तो बोरान से करेगा, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 3 है, अभिक्रिया करेगा मतलब ये 3 इससे ले लेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये संतुष्ट हो जाएगा। मतलब इसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो रहा था वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा और संतुष्ट होकर शांत बन जाएगा। ठीक है, आए समझ में। उसी तरह से यह है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए यानी अंतिम यानी एल वाले कक्षा को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। जब 2 चाहिए यानी जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो कितना इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 चाहिए। किससे अभिक्रिया कर सकता है, तो या तो हीलियम से कर सकता है या बेरिलियम से कर सकता है, यानी इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और भी तत्व आगे लिखेंगे, इसके बाद फिर 1 2 आएगा, उससे भी अभिक्रिया कर सकता है। उससे से क्या है, फ्लोरीन है, क्या है, परमाणु संख्या 9। इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 7 आ रहा है,
7 आ रहा है। इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 1 होगी। क्यों? क्योंकि 1 किसी से ले लेगा तो 8 हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी ये संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट हो जाएगा तो फिर इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। किससे अभिक्रिया कर सकता है? तो हाइड्रोजन से, यहाँ पर है लिथियम से, इसके आगे हम सोडियम लिखेंगे उससे, और से अभिक्रिया करेगा जिसकी बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो ये अभिक्रिया कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए नियॉन है जिसकी परमाणु संख्या 10 है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है। क्या किसी से अभिक्रिया करेगा? बताइए, करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पहले ही प्रथम कक्षा भी पूर्ण रूप से संतुष्ट है, भर चुका है, दूसरा कक्षा भी पूर्ण रूप से भर चुका है। 8 होना चाहिए था, 8 है, इसको किसी से जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी परिपूर्ण है, यानी संतुष्ट है, किसी से ना अभिक्रिया करेगा, नहीं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, नहीं किसी से लेगा। ये हो गया कितना? तो नियॉन यानी 10 तक परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या और संयोजकता। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके आगे हम और 10 तत्वों को समझेंगे। इसके पहले हम 10 प्रश्न को देख लेते थे, यहां से हम फिर आगे 10 प्रश्न, इसके पहले हम 10 तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे 10 तत्व और क्या है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, इस तरह से हम लिख लिए कैल्शियम 20 तत्व तक। ठीक है, 20 तत्व तक। इसका भी निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता। अगर आप 1 से लेकर 10 तक तत्वों को निकालना सीख गए हैं तो आप काम कीजिए कि वीडियो को रोककर इस 10 को निकाल कर एक बार ट्राई कीजिए और फिर वीडियो को पूरा देखिए कि हम कैसे निकाले हैं, आपका निकाला हुआ सही है या गलत है। ठीक है, देखिए क्या है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले 2 होगा, 2। अब बताइए 11 है, 2 हो गया, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 भर गया। दूसरी कक्षा में जाएगा तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इसके पहले बताए थे नियॉन तक कहाँ जाकर रुक गया था? 8 तक। तो दूसरी कक्षा में 8 इसका इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। 2, 8, 10 हो गया। कितना बच गया? तो 1 बच गया, 1 बच गया, वो हो गया लास्ट में 1। अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर देखिए सोडियम की पहली कक्षा, प्रथम कक्षा के वो भी भर गया, संतुष्ट है। एल 8 पूरा हो गया, किस में चला गया? तो तीसरी कक्षा में चला गया। यानी 10 के बाद से सोडियम से किस कक्षा में चला गया? तो तीसरी कक्षा में, यानी एम वाला में। और उसके लास्ट में यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? तो 1 बच गया। उसी तरह से आप यहाँ पर निकालिएगा तो लास्ट में 1, 3, 4, 5 इस तरह से आ रहा है, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसका हो जाएगा 2, 8, 13। इसका कितना हो जाएगा? 2, 8, 4, 2, 8, 14, 2, 8, 10 और 10 और 4, 14। उसी तरह से इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इससे इसका कितना होगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 2, 8, 17। इसका निकालेंगे तो 2, 8 और 10, 8, 18। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? 8 के बाद तीसरा कक्षा भी पूरा हो गया, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 ही रह सकता है। ये के है, एल है, एम है, के है, एल है, एम है, 3 कक्षा अपना चला जा रहा है। और जैसे ही आर्गन के पास गया 18वें तत्व के पास, तो उसका तीसरा कक्षा भी पूरा हो गया। अब किस कक्षा में चला जाएगा? तो एन कक्षा में जाएगा, एन कक्षा में जाएगा। यानी 2 हो जाएगा, 8 होगा और 8 जोड़ लीजिए, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18 यानी 1 बच गया तो कितना हो गया? 19। परमाणु संख्या कितना था? 19। आया समझ में? अगर वीडियो को अच्छा से नहीं समझिएगा, पहला ही 10 तत्वों को देख के छोड़ दीजिएगा, फिर जाके आपका गलती हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2, 8, 8, 1। उस तरह से कैल्शियम का फिर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कितना बच गया? 2 हो जाएगा। आया समझ में? बस ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। यानी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, उसी तरह से दूसरा कक्षा भरते जाना है। जहां 8 हो जाएगा वहां उसको छोड़ के फिर तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। जिस कक्षा में, जिस तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 हो जाए उसको वहां छोड़ देना है। फिर उस चौथे कक्षा में चला जाएगा, फिर वहां से 1 से लेके शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा
यहाँ कर आप देखिएगा तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया, तो सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है, 1 है। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 है। उस तरह से एल्युमिनियम में कितना है, 3 है। सिलिकॉन में कितना हो जाएगा, 4। फास्फोरस में 5, क्लोरीन सल्फर में 6, क्लोरीन में 7, आर्गन में 8, पोटेशियम में कितना हो जाएगा, तो 1, और कैल्शियम में 2 हो जाएगा। कंफर्म बता रहे हैं कि अगर ठीक से इसको समझ जाते हैं तो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर पक्का आप कर लीजिएगा, और आज के बाद फिर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आती है संयोजकता। तो आपको बता दी है कि 1 से लेकर 4 के बीच जितना आएगा उसी की वही संयोजकता हो जाएगी। यानी इसकी संयोजकता 1 हो गया, इसका संयोजकता 2 हो जाएगा, इसका 3, इसका 4, जो है वो सेम संयोजकता वही हो जाएगा। लेकिन जिसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, तो अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी बाहरी कक्षा में 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देख सकते हैं 5 है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। यहाँ पे 6 है, 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 हो चाहिए, तो 2, इसकी संयोजकता 2। क्लोरीन के लिए कितना है, तो 7 है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या, 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो इसकी संयोजकता 1। आर्गन के लिए पहले से 8 है, तो इसकी संयोजकता न किसी को देगा न किसी से लेगा, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 0। उस तरह से फिर यहाँ से 1 से शुरू हो गया, तो इसकी संयोजकता 1 ही होगा, इसकी संयोजकता 2 होगा। आए समझ में कितना आसान है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना और संयोजकता निकालना, क्योंकि सभी तीनों से मिलाकर आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर जरूर पूछा जाएगा। तो कन्फर्म रूप से पूरा वीडियो को अच्छे से देख लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे फिर इसी तरह से एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।